हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, बस स्टार्ट करने वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास दो तरह से निकाला जाता है। ठीक है, फर्स्ट तो हमारे पास ऑलरेडी जो आज तक हमने पहले पढ़ लिया है कि वो हमारे पास क्या होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। इस तरह से निकाला जाता है, इस तरह से निकाला जाता है जब कोई भी एक ट्रायंगल हमारे पास होती थी उसका हमारे पास एक तो बेस होना चाहिए था और एक हाइट होनी चाहिए थी, मतलब वो गिवन होने चाहिए थे दोनों, किसके, हाइट और बेस। तो हमारे पास फार्मूला ये बनता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ये देखो, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसका नाम रखा मैंने ए, बी और सी। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास एक होना चाहिए था हमारे पास बेस, ये पता होना चाहिए था, और एक हमारे पास हाइट पता होना चाहिए। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बनता था 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, सिर्फ बेस और हाइट के बेस पे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बनता था। तो आज हम निकालने वाले हैं कि अगर हमारे पास मतलब ना बेस पता होगा और ना हमारे पास हाइट पता होगा, तो हमारे पास किसके बेस पे, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के बेस पे, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स, एक कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बनेगा x1 y1। ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x2 y2, एक कोऑर्डिनेट x3 और y3। ठीक, क्योंकि हमारे पास तीन वर्सेस है इस पे, तो तीन वर्सेस के ऊपर तीन कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन गई, ट्रायंगल। तो आज हम निकालने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, बेसिस ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस के बेसिस पे। तो आज तक तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था, मतलब लेकिन किस तरह से निकाला था, जिसका सिर्फ बेस और हाइट्स पता हो। लेकिन आज हम निकालने वाले हैं वर्टिसेस के ऊपर किस तरह से निकाला जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स लेने, दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लो। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ओरिजिन, ओ रखते हैं हम, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस। अब इसमें क्या करना है, हमने 3 पॉइंट लेने, क्योंकि ट्रायंगल में हमारे पास 3 पॉइंट है, तो ले लो 3 पॉइंट्स ट्रायंगल के। ये वाली हमारे पास, जैसे ए, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ए। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास ए हो गया, और यहाँ पे मैं पॉइंट बी ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम रखा मैंने बी। अब एक और लेना पड़ेगा सी, ट्रायंगल बननी चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे ले लूंगा, ये हमारे पास सी। अब इनको ज्वाइन कर लो, क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ बन जाएगा, हमारे पास ट्रायंगल बननी चाहिए, ए से बी, बी से सी। ठीक है, ए से सी और बी से सी, ये बनी हमारे पास ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से हमारे पास इसके परपेंडिकुलर बनेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करो। देखो, एक यहाँ से यहाँ बनेगा, बी का परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ बन जाएगा, बनिए एक परपेंडिकुलर। अब एक यहाँ पे भी बन गया, ए के ऊपर बना दो, यहाँ पे बन गया बी का कोऑर्डिनेट, मतलब परपेंडिकुलर। इस तरह से सी का भी बनता है। अब इनका नाम दे दो, जैसे मैं यहाँ पे नाम देता हूँ क्यू, पी और आर। तीन तीन परपेंडिकुलर है और तीन ही का नाम मैंने दे दिया। तो यहाँ पे रखा हमने पॉइंट्स, ए के पॉइंट्स क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स x1 और y1। अब बी के पॉइंट्स x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स x3। इसलिए दिया क्योंकि ए पहला पॉइंट है, तो यहाँ पे पहला वाले कोऑर्डिनेट्स ले लो, और बी दूसरा पॉइंट, इसके दूसरे कोऑर्डिनेट्स ले लो, और सी हमारे पास तीसरा पॉइंट है, इसके तीसरे वाले कोऑर्डिनेट्स ले लो। तो कोऑर्डिनेट्स इस तरह से बनते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या लो, पॉइंट वाइज लिखो। सबसे पहले लिया हमने एक ट्रायंगल जिसका नाम रखा हमने एबीसी। लिखो पहला, फर्स्ट लेट एबीसी बी अ ट्रायंगल। ये हमारे पास ट्रायंगल बनी। ठीक है, लिखो हुज वर्टिसेस, वर्टिसेस हमारे पास देखो तीन वर्टिसेस बन रहे हैं, ए बी और सी, तो इनके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं। लिखो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो x1 y1, और दूसरा हमारे पास बी। ये वर्टिसेस है ना, एक वर्टिस, वन वर्टिस, टू और थ्री, तो ट्रायंगल के हमारे पास तीन वर्टिस होते हैं, तो बी ले लो, बी के हमारे पास x2 y2। ठीक है, और एंड सी, सी हमारे पास x3 y3। इसमें सिर्फ गिवन क्या क्या है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो कोऑर्डिनेट्स की जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है उसके तहत हमने इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, दूसरे पॉइंट में हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर। लिखो ड्रा ए परपेंडिकुलर, मैं शार्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, ड्रा ए परपेंडिकुलर बी क्यू, पहला लिया हमने बी क्यू, दूसरा लिया हमने ए पी, एंड तीसरा लिया हमने सी आर। ठीक है, कहां से हम कहां से कहा लिए, ए बी और सी से लिए। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट भी लिख सकते हैं, फ्रॉम ए बी एंड
सी। अब तीनों हम साथ में ले रहे हैं, इसको रेस्पेक्टिवली लिखो। या टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे हो, टू द एक्स एक्सिस। किसके ऊपर ले रहे हैं? एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। देखो तीसरा पॉइंट हमारे पास ये बन रहा है, इसमें ट्रेपेजम बन रहे हैं हमारे पास। देखो कितने ट्रेपेजम वो होते हैं जो क्वाड्रेट की शेप में होता है, लेकिन उसमें 4 साइड है, उसमें हमारे पास 2 साइडें पैरेलल होती है और एक हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब उसका डिस्टेंस। ट्रेपेजम का ये डिफरेंट ट्रेपेजम में हमारे पास इस तरह से पता चलता है कि हमारे पास उसके 2 पैरेलल होते हैं और एक डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस रहा और ये हमारे पास 2 साइडें पैरेलल रही, हमारे पास ट्रेपेजम बन रहे हैं। तो पहला ट्रेपेजम क्या बन रहा है? ए बी क्यू पी, लिखो ए बी क्यू पी। दूसरा ट्रेपेजम ए पी आर सी, ठीक है, आर सी एंड बना बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी। एक होता है तो ट्रेपेजम, तो ये 3 मतलब एक से ज्यादा है तो इनको बोलेंगे ट्रेपिजा, ठीक है, ट्रेपी। अब देखो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकालना है हमने, ए बी सी का, तो निकालो इस तरह से निकाला जाता है। एरिया ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, जब निकाला जाता है इसमें किसमें, जब वर्टिसेस हमारे पास गिवन है तब हमारे पास 3 ट्रेपेजम बन रहे हैं, ठीक है। 3 ट्रेपेजम मतलब हमारे पास ये देखो, एक यहाँ से यहाँ, दूसरा यहाँ से, इन दोनों को ऐड करो और टोटल करो इसको माइनस में। देखो किस तरह से करना है। यहाँ पे देखो एक यहाँ से यहाँ बन रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट ट्रेपेजम और ये हमारे पास सेकंड ट्रेपेजम, और ये पूरा जो बन रहा है यहाँ से यहाँ, ये हमारे पास तीसरा ट्रेपेजम। अब देखो इसमें तो हमारे पास 2 ऐड हो रहे हैं तभी तो तीसरा निकलेगा, तो मतलब इन 2 को ऐड करो और माइनस करो ये जो पूरा बन रहा है, ठीक है। पहला क्या हमारे पास ए बी क्यू, लिखो तो एरिया ऑफ ट्रेपेजम कौन सा, पहले ए बी क्यू पी, देखो ए बी क्यू पी, ये पहला, इसको प्लस करो, ए बी क्यू पी, ठीक है, पहला ट्रेपेजम प्लस दूसरा ट्रेपेजम हमारे पास कौन बन रहा है, ए पी आर सी। तो लिखो इनको एरिया ऑफ एज लिखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजम ए पी आर सी। जब इसको इस तरह से प्रूफ में निकालना है तो हमारे पास ट्रेपेजम बन रहे हैं, तो ट्रेपेजम को हमने पहले ऐड करना है फिर एक को माइनस करना है। ये देखो तीसरा हमारे पास कौन सा बन रहा है, बी क्यू आर सी, टोटल बन रहा है, इसको माइनस करो, माइनस एज लिखो एरिया ऑफ ट्रेपेजम बी क्यू आर सी। ये हमारे पास 3 ट्रेपेजम बन रहे हैं। अब क्या करना है, अब हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपेजम किस तरह से निकाला जाता है। जब एरिया ऑफ ट्रेपेजम एक का पता चलेगा, दूसरा भी निकालो, दूसरा वैल्यू पुट करो, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजम निकल जाएगा। वी हैव, क्या लिखेंगे हम कि एरिया ऑफ ट्रेपेजम किस तरह से निकाला जाता है। लिखो एरिया ऑफ ट्रेपेजम, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजम किस तरह निकाला जाता है, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो यहाँ से मैं दिखाऊंगा, ये देखो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजम बन रहा है ट्रेपेजम जिसका नाम रखा हमने ए बी क्यू पी। मैं अलग करके दिखा रहा हूँ यही ट्रेपेजम। इसमें क्या करना है हमने, ये हमारे पास 2 पैरेलल साइड बन रही है, इनको सम करना है, मल्टीप्लाई करना है हमने इसका डिस्टेंस। ये हमारे क्या करना है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। बस देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये हमारे पास क्या ट्रेपेजम का फॉर्मूला रहा। इसमें 2 ही चीजें पता होना चाहिए, सम ऑफ पैरेलल साइड और डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इसमें ये वाली वैल्यू पुट करो, लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही निकाल रहे हैं। अब कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला डाल दो, एरिया ऑफ ट्रेपेजम ए बी क्यू पी। अब इसका ये वाला फार्मूला डाल दो इधर, लिखो 1/2 मल्टीप्लाई बाई, देखो सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड हमारे पास 1 और 2, इन दोनों को सम करो, लिखो ये हमारे पास बी क्यू प्लस ए बी, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाई इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हमारे पास क्यू पी, या ए क्यू बी रखो या क्यू पी, तो हमारे पास क्यू पी रखो, ठीक है। फिर
प्लस दूसरी ट्राइंगल का इसी तरह से इसका ट्रापेजियम का भी 1/2 मल्टीप्लाई बाई पैरेलल ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड 1 और 2, देखो AP प्लस CR मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हमारे पास PR। फिर अब तीसरी साइड हमारे पास माइनस है, इधर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा BQRC, इसका तो सम ऑफ पैरेलल साइड BQ प्लस CR, पहले 1/2 BQ प्लस CR मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे R। अब क्या करना है, अब इसको एज लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको यहाँ पे ये देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, डाल जाओ वैल्यू। अब देखो इसमें क्या करना 1/2 एज इट इज। अब BQ प्लस AP, BQ हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये देखो BQ, ये क्या हमारे पास Y2 है ना, यहाँ पे देखो BQ हमारे पास क्या है Y2 प्लस AP, AP यहाँ पे ये Y एक्सिस देखो ना, ये Y एक्सिस ऊपर के लिए है, तो X एक्सिस आगे के लिए होता है और Y एक्सिस ऊपर के लिए, तो BQ हमारे पास पैरेलल है तो ये आएगा Y2 और यहाँ पे AP तो हमारे पास क्या है Y1 मल्टीप्लाई में। अब देखो डिस्टेंस किस तरह से निकालना, हमने क्या निकालना है, यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस निकालना है, हमारे पास डिस्टेंस क्या है QP निकालना है, तो इसको जब इसको टोटल में से माइनस करना है, टोटल हमारे पास कितना है X1 माइनस ये कितना हमारे पास X2, ठीक है, प्लस फिर से वैल्यू डाल दे जाओ 1/2। अब किसका डालनी है हमने AP प्लस CR, AP हमारे पास AP Y एक्सिस, वही Y एक्सिस के ऊपर, तो Y एक्सिस यहाँ पे क्या माना तुमने Y1 प्लस CR, तो हमारे पास Y क्या है यहाँ पे Y3 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस क्या निकालना है हमने PR निकालना है, तो ये PR कितना माना हमने X3 माइनस टोटल कितना हमारे पास X1, तो X3 माइनस X1 माइनस 1/2। अब किसकी वैल्यू निकालनी है BQ प्लस CR, तो BQ हमारे पास कितना माना है यहाँ पे Y एक्सिस के ऊपर Y2 प्लस CR कितना हमारे पास Y3 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। अब देखो हमें क्या निकालना है QR, तो QR हमारे पास इतने में से इतना निकालना पड़ेगा, तो X3 माइनस X2 ये हमारे पास डिस्टेंस है। देखो आप क्या करना है, अब इसको कैलकुलेट करो बस, बाकी कुछ नहीं करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, इसमें भी इसमें भी कॉमन निकाल दो, अंदर रख दो। आप अंदर क्या क्या बच रहा है हमारे पास, अंदर बच रहा है हमारे पास देखो Y2 प्लस Y1, इसको एज लिखो, यहाँ पे भी X1 माइनस X2 एज इट इज, प्लस Y1 प्लस Y3 एज इट इज, X3 माइनस X1, सिर्फ 1/2 कॉमन निकालना है बस, माइनस Y2 प्लस Y3 X3 माइनस। अब क्या करना है, इसको एज लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, डाल दो, अब 1/2 एज आएगा। अब देखो आप क्या करना है, इसको कैलकुलेट करो, ये Y2 इसके साथ भी हो जाएगा, ये बनेगा X1 Y2 माइनस X2 Y2, ठीक है, प्लस अब ये Y1 इसके साथ भी X1 Y1 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस X2 Y1, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको पकड़ो, प्लस Y1 X3 मतलब X3 Y1, X वाले कॉम्पोनेंट पहले लिखो X3 Y1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो X1 Y1 फिर से प्लस X3 Y3, इसके साथ अब माइनस X1 Y3। अब इसको करो माइनस,
ये इसके साथ भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस x3y2 माइनस माइनस प्लस x2y3 प्लस माइनस माइनस x3y3 माइनस माइनस प्लस x2y3। ठीक है, अब इसमें कैंसिल हो रहे हैं कुछ, यहाँ पे देखो x2y2 और x2y2 माइनस है और प्लस में कैंसिल हो जाएगा, x1y1 और माइनस x1y1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x2y1 है इसमें कुछ, x2y1 नहीं है, ये भी कैंसिल नहीं हो जाएगा, x3y1 नहीं है, ठीक है, ये भी कैंसिल नहीं हो जाएगा, x3y3 इसमें है कहीं x3 प्लस x3 माइनस x3y3 कैंसिल, माइनस x1y3 नहीं है इसमें, ठीक है, x3y2 नहीं है, इसको एज रखो, ये भी एज मतलब इसमें यही 4 कैंसिल हो जाएंगे, 6 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये करना, आप दूसरों को एज लिखो, ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/2 एज आएगा बाहर। अब देखो अंदर अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, x1y2 माइनस x2y1 प्लस x3y1 माइनस x1y3 माइनस x3y2 प्लस x2y3। ठीक है, ये सब हमारे पास कंपोनेंट इसमें अब बचे। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हमने देखना है कि कॉमन कौन कौन सा निकलता है, तो वहां से हमारे पास फार्मूला बचे वो, फिर से यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1/2 एच आएगा। अब देखो बाहर यहाँ पे क्या आएगा, x1 और इसमें कोई है x1 कंपोनेंट, ये देखो x1 इधर भी है इधर भी है, तो x1 कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, अंदर बच रहा है हमारे पास y2 माइनस y3। अब x2 वाले पकड़ो, इधर भी x2 है इधर भी x2 है, तो कॉमन निकाल दो, x2 कॉमन निकलेगा प्लस x2 कॉमन अंदर बचा, ये देखो ये माइनस में है तो उसको दूसरे कॉमन में पहले प्लस वाले इसको y3 माइनस y1, फिर तीसरा कंपोनेंट क्या बच रहा है हमारे पास प्लस, अब x3 वाला बच रहा है, इधर भी x3 इधर भी x3 कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, ये माइनस में इसको बाद में लिखो, पहले प्लस वाले लिख दो, ये प्लस वाला है इसको पहले लिख दो y1 माइनस y2। ये निकल गया हमारे पे एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन कोऑर्डिनेट्स इज गिवन, जब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास गिवन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हमारे पास साइड्स गिवन होते थे वो हमारे पे बनता था 1/2 बेस इनटू हाइट, ये निकलता था कब, मतलब ट्राइंगल की बेस और हाइट गिवन होती है। लेकिन जब हमारे पास ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो हमारे पास ये वाला फार्मूला डाल देना है और वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी।